नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तिरुपति सर, द असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं कि मेरे चैनल पे एच रसाला, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए गूगल क्लासरूम। एक्चुअली आपको सभी को पता है कि पूरी दुनिया जो है पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही है और एजुकेशन सेक्टर में खास करके बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई है बिकॉज नो बडी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी. सो nowadays the academics and the each and every faculty, they used to adopt the online platforms like the Google Classroom for the assignments and several other apps for such purposes. So आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल क्लासरूम में अगर अटेंडेंस लेनी है तो ये अटेंडेंस कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। सभी को पता है कि गूगल क्लासरूम ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गूगल क्लासरूम। तो मेरे पास ऑलरेडी गूगल क्लासरूम है, तो मैं गूगल क्लासरूम में एंट्री करता हूँ। राइट, सो हियर ऑलरेडी आई एम हैविंग द डिफरेंट फोल्डर्स विच इज़ हैविंग विथ माई कॉलेज. सो एक्चुअली हियर आई यूज टू टीच द बी फॉर्म फाइनल ईयर, सो आई विल गो इन टू द बी फॉर्म फाइनल ईयर फोल्डर. स्क्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे बी फॉर्म सेमिस्टर 8. स्क्रीन के नीचे के साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है, गूगल क्लास वर्क दिया हुआ है, देन पीपल दिया हुआ है. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑन द डेली बेसिस, व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट गो इनटू द क्लास वर्क में जाना है. उसके बाद ऑन द राइट साइड आपको प्लस सिंबल दिखेगा, प्लस सिंबल पे आपको क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक और रीयूज पोस्ट. सो अटेंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन में जाना है. क्वेश्चन में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेना है. फॉर एग्जांपल सॉरी, अटेंडेंस क्रिएट करना है. सो अटेंडेंस दैट इज टुडे इज 16th, सो वी कैन क्रिएट 16th May attendance for same A students. इंस्ट्रक्शन क्या लिखना है, जस्ट यू हैव टू राइट आर यू प्रेजेंट हियर, आर यू प्रेजेंट. हो गया. सो एज सच अटेंडेंस के लिए अगर कोई पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करना है तो पॉइंट्स दे सकते हैं. जस्ट फॉर द PCI सिलेबस द पॉइंट्स आर देयर, राइट. सो इफ़ यू नीड टू सेलेक्ट the 3 points as per the PCI syllabus, you can select. Otherwise, if you don't want, then just click the unmark and make it save. So here I am making unmark, so I saved it. Right, so points में गया हूँ मैं और उसमें unmark सेट किया हूँ. अभी डेट सेलेक्ट करना है और टाइम सेलेक्ट करना है. तो डेट में मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल आज का अगर मुझे अटेंडेंस लेना है, फॉर एग्जांपल सैटरडे 16th में, तो मैं आज का डेट सेलेक्ट करूँगा 16th में. साथ में मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा. टाइम किस तरह से सेलेक्ट करना है, दिस इज़ द टाइम, एक्चुअली दिस इज़ द कट ऑफ टाइम. सो बिफोर दिस टाइम द स्टूडेंट्स नीड टू बी गिव देयर अटेंडेंस इन द अटेंडेंस फोल्डर. सो फॉर एग्जांपल अभी 12:41 हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी 1 बजे करूँ. तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है, 1 सेट करना है और यहाँ पे मिनट्स पे जाना है, देन मिनट्स को 0 पे लाना है, देन PM सेलेक्ट करना है. सो हियर आई हैव एडजस्टेड द टाइम, राइट. सो यहाँ पे टाइम और डेट सेलेक्ट हो गया है. अभी आपको टॉपिक में जाना है. टॉपिक क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स है. इसमें यहाँ पे दिया है अटेंडेंस, क्लास टेस्ट 2, DFT. सो देर आर सेवरल फोल्डर्स आर देयर. सो आई हैव टू कीप माई दिस फाइल इन द अटेंडेंस फोल्डर. सो आई हैव टू नीड टू क्लिक द अटेंडेंस क्लास टेस्ट 2. So I have selected the attendance folder. Then after क्या करना है, उसके बाद शॉर्ट आंसर में जाना है. यहाँ पे आपको एक शॉर्ट आंसर दिखेगा और एक मल्टीपल चॉइस दिखेगा. तो मल्टीपल चॉइस क्लिक करना है. मल्टीपल चॉइस में आपको लिखना है फर्स्ट ऑप्शन येस, आर यू प्रेजेंट, इफ़ यू आर प्रेजेंट येस, इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट देन नो. तो मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन येस सेलेक्ट करना है, आई मीन एक ऑप्शन आपको येस क्रिएट करना है, देन सेकंड ऑप्शन नो क्रिएट करना है, राइट. और उसके नीचे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कैन सी द समरी. अगर आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहोगे अटेंडेंस, सो इसको ऑन करो, अदरवाइज इसको ऑफ करके रखो. सो हियर मैं इसको अटेंडेंस को ऑन करके रख रहा हूँ, सो दैट द एवरी स्टूडेंट गेट नोटिफिकेशन ऑफ दिस, राइट.
ये हो गया। सो मैंने क्या बनाया है, क्वेश्चन में 16th में अटेंडेंस लिखा है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन में आर यू प्रेजेंट लिखा है, पॉइंट्स में कोई पॉइंट्स नहीं देना है मुझे फ़िलहाल, तो अनमार्क लिखा है, आज का डेट और टाइम सेलेक्ट किया है, उसके बाद कौन से फोल्डर में इस फाइल को रखना है, दैट इज़ अटेंडेंस फोल्डर, तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, आर यू प्रेजेंट, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है येस और नो, राइट। नाउ दिस फॉर्मेट इज़ रेडी विद अस। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को फॉरवर्ड करना है, ये मैंने फॉरवर्ड किया है, राइट, फॉरवर्ड किया है। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये दिस इज़ अटेंडेंस क्लास टेस्ट फोल्डर इज़ देयर, और 16th में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 16th में अटेंडेंस जो मैंने अभी क्रिएट किया है, तो 16th में अटेंडेंस में जाना है, एंड यू कैन से हियर द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर आई हैव असाइन्ड द टुडेज अटेंडेंस। तो यहाँ पे लिस्ट दी है सभी बच्चों की, और उनके सामने लिख के आया है असाइंड, दैट मीन्स आई हैव असाइंड द अटेंडेंस टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन माई क्लासरूम। तो जैसे ही बच्चे वो अपना असाइंड मार्क करेंगे, मतलब अपना अटेंडेंस देंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में समरी दिख रहा है आपको, समरी में जाके देखोगे तो यहाँ पे 100 इन में आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस दिया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, क्या बोला मैंने, बच्चों ने अटेंडेंस देने के बाद समरी में जाना है, तो समरी में जाके आपको देखना है कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस दिया है, सो दैट यू कैन से इन द 100 इन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एस भी दिया है और नो भी दिया है, तो यस में आपको दिख जाएगा कि कितने लोगों ने अटेंडेंस दिया है। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे आप अपना अटेंडेंस ले सकते हो बाय गिविंग द असाइनमेंट एंड सेवरल अदर सच थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। ओके, होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, and don't forget to subscribe my channel, like it and forward it. Thank you very much. Please keep subscribe my channel. Stay happy, be happy and be smile always. Thank you very much.